हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंग्लिश वोकेब को आज हम फिर से यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 93 वर्ड कंप्लीट किए थे, जो लास्ट वर्ड था लिएबिलिटी, और आज हम 94 वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास एक वर्ड होता है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं और साथ ही साथ उसके हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग को यहाँ पर देखना होता है। उसके बाद उस वर्ड को कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए हम उसका डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। साथ ही साथ उस वर्ड की जानकारी और अगर हम जानने का प्रयास करें तो उसके सिनोनिम्स को जानेंगे और फिर हम उसके एंटोनिम को देखते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस वर्ड का जो यूजेस है वो आप कहाँ और किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डेली वेज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चंस को हम डेली आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए देते हैं कि जिससे कि आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकें और लास्ट में हम उस क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का वह क्वेश्चन है, सिनोनिम्स आपको बताना है पास्ट टाइम का। पास्ट टाइम का सिनोनिम बताना है, जो कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टार्डीनेस, सेकंड ऑप्शन है रेक्रिएशन और थर्ड ऑप्शन है मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एंटीक्विटी। ये चार ऑप्शन में से आपका कौन सा पास्ट टाइम का सिनोनियम होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तब तक हम यहाँ पर अपने वोकेब को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 94 वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, या फिर इसका जब हम सिनोनिम देखेंगे जैसे बैटल, फाइट, ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखेंगे। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने लिया है, ये नाउन एज ए नाउन की तरह यूज़ होता है। एज इनटू बैटल मतलब लड़ाई के रूप में, जो कॉम्बैट होता है ना, वो लड़ाई के रूप में हम उसको देखते हैं, लड़ाई के रूप में उसको देखा जाता है। जैसे युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ और द्वंद्व युद्ध हुआ, इस तरीके से कॉम्बैट का मतलब होता है। डेफिनेशन से समझने का प्रयास करें तो लिखा हुआ है, देखिए, टू अपोज समवन इन फिजिकल कन्फ्लिक्ट। मतलब क्या है कि शारीरिक संघर्ष में जो है ना, वो किसी का विरोध करना, अपोज करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बैट। मतलब ये है कि शारीरिक संघर्ष, युद्ध करना, मतलब अपने शारीरिक बल से किसी को हराने का प्रयास करना, उसके साथ भिड़ जाना, लड़ना, ये सभी क्या कॉम्बैट कहलाता है। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम आपके सामने हैं, जैसे बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। लड़ाई के लिए जो भी शब्द यूज होते हैं उन सभी का हम यहाँ पर सिनोनिम लेंगे। जैसे कि बैटल, बैटल का मतलब होता है, ये बैटल है, बैटल का मतलब होता है युद्ध। फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ाई। और एक शब्द है ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। बीट, किसी को किसी खेल में हराना, ये भी एक लड़ाई होती है। जैसे खेल, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गई, तो इसमें क्या होता है, बीट करना, किसी को पछाड़ देना, हरा देना। अब देखिए, एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है कि स्केर मिश विद, किसी के साथ झड़प करना, ये स्केर मिश कहलाता है। क्लैश, क्लैश विद, किसी के साथ टकराव करना। हिट करना, किसी को मारना। स्लग, स्लग का मतलब होता है काउंटर, मतलब क्या है, किसी को मारना, लड़ना किसी के साथ। स्ट्राइक का मतलब होता है धरना, जैसे ये धरना प्रदर्शन करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से लड़ते हैं, किसी कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसी बात के खिलाफ हो रहा है, तो उस बात से लड़ते हैं, उस प्रशासन से लड़ते हैं। और पंच का मतलब होता है पंच मारना, ये भी एक लड़ाई का ही मुद्दा है। एक शब्द है वार अगेंस्ट, वार का मतलब होता है युद्ध या फिर लड़ाई, और अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ। तो किसी के खिलाफ युद्ध, वार अगेंस्ट बोला जाता है। अब देखिएगा, सिनोनियम शब्द को देखने के बाद अगर हम इसको उल्टी तरीके से सोचें, जैसे कि बैटल है तो युद्ध है, लेकिन युद्ध को उल्टा कर दें तो शांति के तौर पर उसको देखा जाता है। जैसे सबमिट करना, प्रस्तुत करना। गिव अप मतलब छोड़ देना,
और सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना, किसी को हराना नहीं, हार खुद से मान लेना उसका उल्टा है। ठीक है। प्रमोट करना, किसी को बढ़ावा देना, एडवांस्ड, अग्रिम, और एक होता है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देने का ही एक रूप है पोषक, यानी किसी का पालन पोषण करना, यही कहलाते हैं कॉम्बैट के एंटोनियम उल्टे वर्ड। ठीक है। अब देखिए कॉम्बैट का जब हम सेंटेंस यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए जनरल एजर टू कॉम्बैट द एनिमी ऑन हिज ऑन ग्राउंड। देखिए अपनी ही जमीन पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो है उत्सुक जनरल, वो क्या है कि अपने ही जमीन पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए क्या है, उत्सुक है। कौन? जनरल। ठीक है। ए जनरल एजर टू कॉम्बैट द एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ऑन हिज ऑन ग्राउंड। तो देखिए कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध या फिर होता है मुकाबला। तो ये शब्द यहाँ पर मुकाबला, युद्ध के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ जाता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है अनिवार्य। डेफिनेशन से अगर समझने का प्रयास करें तो देखने पे लिखा हुआ है कि फोर्सिंग वंस कंप्लियंस और पार्टिसिपेशन बाई और एज इफ बाई लॉ, किसी के जो अनुपालन या फिर भागीदारी को मजबूर करना या फिर कानून द्वारा मजबूर कराना, वो क्या कहलाता है? ऑब्लिगेटरी कहलाता है, अनिवार्य कहलाता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम में आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिख जाएंगे, जैसे मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब भी अनिवार्य होता है, अनिवार्यता। कंपलसरी का मतलब आप सभी जानते हैं अनिवार्य होता है। रिक्वायर्ड जैसे आवश्यक के रूप में देखा जाएगा। और यहाँ पर है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब है निर्भर होना किसी पर। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। अर्जेंट की बात करें तो अति आवश्यक होता है। रिक्वेसाइट का मतलब होता है मांग करना। ठीक है, मांग करना। नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता। अगर देखें इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यकता। क्या मतलब होता है? आवश्यकता होता है, अनिवार्य के रूप में देखा जाएगा। इंडीड का मतलब आवश्यकता होता है, इम्परेटिव अनिवार्य। फोर्स्ड अगर देखा जाए तो फोर्स्ड यानी किसी को मजबूर करना, ये फोर्स्ड कहलाता है। ठीक है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब होता है कि इच्छा न होना। ठीक है, इच्छा के अनुसार न करना, किसी को मजबूर कर देना, ये सभी कहलाते हैं। ये सभी एंटोनियम के रूप में देखे जाएंगे। जैसे ऑप्शनल है तो ऑप्शनल का एंटोनियम भी ये हो जाएंगे। ठीक है, वॉलंटरी है तो वॉलंटरी का एंटोनियम हो जाएंगे। तो ये सभी सिनोनियम वर्ड हमने देखे ऑब्लिगेटरी के। ठीक है, अनिवार्य आवश्यक, मतलब एक आवश्यकता के रूप में, जरूरत के रूप में देखेंगे। इसको जब हम एंटोनियम के रूप में देखें तो हमारे पास वर्ड मिलता है ऑप्शनल। जैसे वैकल्पिक, कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, मतलब ये एन। ठीक है, वॉलंटरी स्वैच्छिक, इनवॉलंटरी अनैच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार। इलेक्टिव का मतलब होता है निर्वाचित। और अननेसेसरी का मतलब होता है जो बेकार, कोई किसी चीज़ की जरूरत ना हो। ठीक है। डिस्क्रेशनरी का मतलब है विवेकाधीन। अनवांटेड का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा न हो, अवांछित। और अनइम्पोर्टेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, जिसकी कोई महत्ता ना हो, महत्वहीन कह सकते हैं। चूजन का मतलब होता है चुना गया, अपने अनुसार चुना गया। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है नगण्य। ठीक है, ना के बराबर। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, जिसकी कोई महत्ता ही ना हो। ठीक है, जब हम इसको यूज़ करेंगे अपने एक सेंटेंस में, जैसे ऑब्लिगेटरी ये यूज़ हुआ है, तो लिखा गया है कि इन दिस स्टेट स्कूल अटेंडेंस इज ऑब्लिगेटरी अंटिल द एज ऑफ 16। इस राज्य में जो 16 वर्ष की आयु का एक स्कूल है, उसमें उपस्थिति जो है क्या है? अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से, मतलब एक जोर देकर के ये कहा गया अनिवार्य के रूप में। ये अनिवार्यता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते कि 16 वर्ष की आयु तक स्कूल में अनुपस्थिति क्या है?
उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो इन द स्टेट स्कूल अटेंडेंस इज ऑब्लिगेटरी अंटिल द एज ऑफ 16। क्लियर। आगे चलिए, आगे हमारे पास एक वर्ड आता है टेरिफिक। टेरिफिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। आपके कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आप बोल जाते हैं लेकिन शब्द का यूज नहीं करते। जैसे टेरिफिक का मतलब होता है कमाल का, कोई कमाल की चीज है, बहुत ही उत्कृष्ट रूप से, एक्सीलेंट बोल सकते हैं। जैसे एज ए एक्सीलेंट, उत्कृष्ट के रूप में, कमाल की चीज टेरिफिक कहलाती है। डेफिनेशन की बात करें तो ऑफ द वेरी बेस्ट काइंड, यानी कि हद दर्जे का, जिसे मतलब हद ही हो गई, इस चीज के अच्छे होने की, अच्छेपन की हद होना, ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड टेरिफिक। ठीक है, कमाल का या फिर एक्सीलेंट। सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम में आपको मिल जाता है जैसे एक्सीलेंट, अति उत्कृष्ट रूप, वंडरफुल, प्रशंसनीय, ग्रेट, महान, सुपर्ब, शानदार, फंटेस्टिक, जबरदस्त, ऑसम, बहुत बढ़िया, लवली, प्यारा, फैबुलस। फैबुलस का मतलब आप सभी जानते हैं आश्चर्यजनक, और ब्यूटीफुल, सुंदर। टेरिबल, भयानक, ऑफुल, भयंकर, पुअर, गरीब, लॉसी, घटिया, एट्रोसियस, नृशंस, पैथेटिक, दयनीय, बैड, बुरा, एक्सिक्रेबल, घिनौना, रेच्ड, मनहूस। देखिए हमने ये कुछ वर्ड देखे जिसमें एंटोनिम और सिनोनिम दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रशंसनीय, शानदार, महान, जबरदस्त एक अलग ही भाव दिखाई दे रहा है इन वर्डों में। लेकिन जब हमने एंटोनियम पर गए तो एंटोनियम में हमें जो है उसका उल्टा, एक बेकार सा, एक मतलब बिल्कुल बेकार, घटिया के रूप में उन शब्दों को देखा। तो ये जो भी हैं ये आपके अच्छाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो सिनोनियम्स हैं, और यहाँ पर एंटोनियम उसके बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस शब्द को याद रखिएगा, टेरिफिक यानी कमाल का, प्रशंसनीय, महान, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, प्यारा, आश्चर्यजनक, सुंदर, ये सभी सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करेंगे तो भयानक, भयंकर, गरीब, घटिया, प्रशंस, दयनीय, बुरा, घिनौना, मनहूस, ये सभी एंटोनिम कहलाएंगे। तो इस वर्ड को याद रखिए, टेरिफिक बहुत ही शानदार वर्ड है। जैसे कि आपको सेंटेंस में यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, यू हैव डन ए टेरिफिक जॉब ऑन दिस रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट पर बहुत अच्छा काम किया, तो यू हैव डन ए टेरिफिक जॉब ऑन दिस रिपोर्ट। क्लियर। ओके, आगे चलिएगा। आगे 97 पर हम पहुंचे तो एम्फेसाइज वर्ड हमें मिलता है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। किसी चीज पर जोर देना, जैसे एज इनटू हाईलाइट, उजागर कर देना किसी चीज को, कहलाता है एम्फेसाइज। डेफिनेशन की बात करें, टू इंडिकेट द इंपोर्टेंस ऑफ बाय सेंटरिंग अटेंशन ऑन, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके उसके महत्व को इंगित करने के लिए एम्फेसाइज शब्द का यूज किया जाता है। जैसे सिनोनिम से समझने का प्रयास कीजिएगा, हाईलाइट, किसी चीज को उजागर करना, सामने लाना। फीचर्स, किसी चीज की विशेषता। स्ट्रेस, तनाव। और पंक्चुएट, पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह लगाना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है, सामने लाना। एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट दबाव का चिन्ह। आइडेंटिफाई, पहचानना। फोकस होता है केंद्र। एसेंट, लहजा। और फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का मतलब होता है अग्रभूमि। इसी तरीके से आगे जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे इल्यूमिनेट करना, रोशन करना किसी को। प्ले अप, खेलना। प्रमोट, को बढ़ावा देना। बियर डाउन ऑन, सहन करना। और एक होता है पिन पॉइंट, जिसको बोला जाता है सटीक। ठीक है, यहां पर जब हम एम्फेसाइज के एंटोनिम की बात करते हैं तो एम्फेसाइज का एंटोनिम होता है डी एम्फेसाइज। डी एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, जिसमें एम्फेसाइज का मतलब होता था जोर देना। और डी एम्फेसाइज जोर न देना, किसी बात पर जोर न देना, किसी बात पर बल न देना, वो डी एम्फेसाइज कहलाता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है अंडर एम्फेसाइज। अंडर एम्फेसाइज का मतलब है किसी का जोर कम करना, कोई बात है उसका जोर कम करना, उसकी महत्ता को कम करना, ये कहलाता है अंडर एम्फेसाइज।
अंडर स्टेट, किसी चीज़ पर पर्दा डालना, ये कहलाता है अंडर स्टेट। मिनिमाइज, कम कर देना, छोड़ देना, छोटा करना। टोन डाउन, आवाज़ को नीचा करना, ये कहलाता है टोन डाउन। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज यानी किसी की उपेक्षा करना, बुराई करना एक तरीके से। और एक है बेलिटल, बेलिटल कम हो जाना, कोई चीज़, किसी चीज़ का कम हो जाना, चाहे वो किसी चीज़ का गुण हो, ठीक है, चाहे किसी चीज़ की महत्ता हो, ये सभी क्या कहलाता है, बेलिटल कहलाता है। पे डाउन, पे डाउन का मतलब होता है कम करके दिखाना, क्या होता है, कम करके दिखाना, प्ले डाउन। आगे है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है किसी चीज़ में छूट या कोई रेट है तो उससे कम कर देना, एक तरीके से कम करने का यह में एंटोनिम में आपको बताया गया है। नेक्स्ट में जब हम देखते हैं इसका सेंटेंस यूज, तो आपके सामने है सुपरमार्केट टैबलॉइड्स दैट एम्फसाइज सेंसेशनल न्यूज़ स्टोरी। जो सुपरमार्केट टैबलॉइड्स है जो सनसनीखेज समाचारों पर जोर देते हैं, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे एम्फेसाइज, जोर देना, किसी चीज़ पर जोर देना, ये कहलाता है एम्फेसाइज। तो सुपरमार्केट जो टैबलॉइड्स है जो सनसनीखेज समाचारों पर क्या देता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड मिल जाता है 98। 98 वर्ड है स्पीशियस। स्पीशियस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दिखावा या फिर भ्रामक रूप, एज इन मिसलीडिंग, दिखावा और मिसलीडिंग यानी भ्रामक रूप। डेफिनेशन देखें तो टेंडिंग और हैविंग पावर टू डिसीव, धोखा देने की प्रक्रिया, धोखा देने की प्रवृत्ति, शांति होना, ये क्या कहलाता है, स्पीशियस कहलाता है। स्पीशियस के सिनोनिम की बात करें तो मिसलीडिंग हो जाएगा, गुमराह करने वाला। ये हो जाएगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, फॉल्स, असत्य। फैलेसियस, गलत होना, इनकरेक्ट का मतलब तो गलत होता ही है। डिल्यूसिस, डिल्यूसिस का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ, कोई विचार हो, कोई बात हो। और एम्बिगुअस, अस्पष्ट रूप। डिसाइटफुल, डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होता है छल करना, छल से कोई बात कह देना। डिसीविंग, धोखा दे देना किसी को। और बाइग्वेलिंग, बाइग्वेलिंग का मतलब होता है आकर्षक, जो चालाकी रूप दिखाया गया है आकर्षक के रूप में, वो होता है एक तरीके से धोखा देना होता है, ठीक है। इनएक्यूरेट का मतलब होता है सही न होना, गलत। और डिलसरी, डिलसरी का मतलब होता है गैर हकीकत या फिर बोल सकते हैं भ्रामक, भयानक, ठीक है। अब हम जब इसके एंटोनिम पर जाते हैं, एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है। नॉन डिसेप्टिव, नॉन डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक रूप न होना किसी का। प्लेन, मैदान होता है, या फिर प्लेन का मतलब होता है सीधा साधा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब होता है निष्कपट, क्या होता है, निष्कपट, जिसमें डिसेप्टिव का मतलब कपटी था और नॉन डिसेप्टिव का मतलब कपटी न होना, निष्कपट होता है, जैसे फोर्थ राइट का मतलब निष्कपट होता है। ओपन का मतलब होता है खोलना। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष होता है, या फिर डायरेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसके बीच में कुछ न होना, सीधा कोई चीज़ डायरेक्ट मिल जाना, वो कहलाता है। और एक है कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, आउट स्पोकन, मुखर होता है। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है व्याख्यात्मक। और ओपन हेस्टेड, खुला। और अबव बोर्ड, जिसको बोलते हैं ऊपर, ठीक है। ये इसके एंटोनिम थे। तो स्पीशियस वर्ड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें हम यहाँ पर एक सेंटेंस यूज देखते हैं, ए स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दैट रियली डज नॉट स्टैंड अप अंडर क्लोज एग्जामिनेशन। मतलब ये है कि ए स्पीशियस आर्गूमेंट, जो स्पीशियस आर्गूमेंट है, स्पीशियस आर्गूमेंट है, दैट रियली डज नॉट स्टैंड अप
अंडर क्लोज एग्जामिनेशन। मतलब क्या है कि एक दिखावटी तर्क जो वास्तव में करीबी परीक्षा के तहत साथ नहीं होता है, करीबी परीक्षा के तहत खड़ा नहीं होता है साथ में, तो उसको कहलाते हैं ए स्पीशियस आर्गूमेंट दैट रियली डज नॉट स्टैंड अप अंडर क्लोज एग्जामिनेशन। क्लियर। तो यहाँ तक के जो वर्ड हैं आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने आपको दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहाँ पर लिखा गया है कि सिनोनिम बताना है हमको पास्ट टाइम का। पास्ट टाइम एक वर्ड है, सिनोनिम बताना है, तो पास्ट टाइम का सिनोनिम देखेंगे। यहाँ पर जो पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मतलब क्या है कि बीता हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हमें सिनोनिम देखना है। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है मंदी। ठीक है, क्या मतलब होता है? मंदी होता है। और रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। सी ऑप्शन है आपके पास मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त या स्मृति जिसे बोलते हैं। एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का मतलब होता है जो प्राचीन काल का। ठीक है, तो भूतकाल मतलब पर्यायवाची उसका बताना है, सिनोनिम उसका बताना है। तो देखिएगा आपके सामने वर्ड दिए गए हैं। पहला है टार्डीनेस, मंदी। दूसरा है रिक्रिएशन, मनोरंजन। थर्ड है मेमोरी, स्मृति, यादाश्त। प्राचीन काल, एंटीक्विटी, डी ऑप्शन है। तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं और एक ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैसे, इनको डिटेल में जानेंगे। आइए देखिए आपके सामने एक ऑप्शन है टार्डीनेस। टार्डीनेस का जो मतलब होता है वो होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट और लेटनेस। मतलब देर से आने का गुण या फिर देर से आने का तथ्य या फिर किसी काम में विलंबता, ये कहलाता है टार्डीनेस। मंदी या फिर मंदिता, एक तरीके से बोल सकते हैं कि आलस, आलस, टायर्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, आलस उससे रिलेट कर सकते हैं। तो देर से आने का गुण, तथ्य या फिर किसी काम में विलंब, ये सब कहलाता है आपका टार्डीनेस। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड था रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन के रूप में देखते हैं, जैसे एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग। मनोरंजन के लिए की जाने वाली जो गतिविधि हैं जब कोई काम नहीं कर रहा हो तो वो कहलाता है रिक्रिएशन। ठीक है, तो देखिए सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम आपका यही हो जाता है कि ये रिक्रिएशन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन था मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कि द फैकल्टी बाय विच द माइंड स्टोर्स एंड रिमेंबर्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि वह फैकल्टी जिसके द्वारा दिमाग जानकारी का स्टोर और याद रखता है, तो वो क्या कहलाता है? देखिए फैकल्टी, फैसिलिटी हो सकता है। ठीक है, फैसिलिटी है। ठीक, क्लियर। अब देखिए एक शब्द है एंटीक्विटी, जो कहलाता है कि पुरातना, मतलब एक प्राचीन काल के रूप में देख सकते हैं। द एंशियंट पास्ट, स्पेशली द पीरियड ऑफ क्लासिकल एंड अदर ह्यूमन सिविलाइजेशंस बिफोर द मिडिल एज। मतलब क्या है कि प्राचीन अतीत, जो विशेष रूप से मध्य युग से पहले शास्त्रीय और अन्य मानव सभ्यताओं की जो अवधि है उसको बोला जा रहा है एंटीक्विटी। एक शब्द है पास्ट टाइम, जिसका आपको सिनोनिम्स बताना था। तो ये कहा जा रहा है कि एन एक्टिविटी दैट समवन डज रेगुलरली फॉर एंजॉयमेंट रेदर देन वर्क ए हॉबी। एक जो गतिविधि है जो कोई नियमित रूप से काम के बजाय आनंद के लिए करता है, शौक, तो वो कहलाता है पास्ट टाइम। तो देखिए आनंद के लिए, शौक, मतलब एक रिक्रिएशन के लिए भी तो इंजॉयमेंट के लिए किया जा रहा था, तो इंजॉयमेंट है। और एक है आपके सामने ये पास्ट टाइम, ये भी रेगुलरली इंजॉयमेंट है। तो मतलब क्या, पास्ट टाइम और आपके सामने जो ये रिक्रिएशन था, ये दोनों ही शब्द एक से हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में आएंगे। तो क्लियर हो जाएगा कि सिनोनिम जो है वो पास्ट टाइम का क्या है? रिक्रिएशन। तो सिनोनिम ऑफ पास्ट टाइम इज रिक्रिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जितने भी जो भी हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अगर बी ऑप्शन दिया है तो वेरी वेरी गुड। आप अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम किस तरीके से आपके यहाँ पर
होता है। तो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि कभी सिनोनिम का लेते हैं, कभी आपके सामने क्वेश्चन एंटोनिम का आ जाता है, जिससे कि आपको दोनों क्वेश्चन की तैयारी होती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।